नमस्कार मित्रों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र स्त्री पात्र और पुरुष के पात्र के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला श्लोक जो मंगलाचरण है। महाकवि कालिदास की रचना है, नाटक है, इसमें 7 अंक हैं। आइए जानते हैं इसके पात्र परिचय पुरुष पात्र के बारे में। पहला है सूत्रधार। सूत्रधार नाटक का निर्देशन करने वाला प्रथम जो है प्रधान नट है। दुष्यंत कौन है? नाटक का नायक है, पुरवंश का राजा है। सूत कौन है? दुष्यंत का सारथी है। सेनापति कौन है? दुष्यंत का सेनापति है। विदूषक मांडव्य कौन है? राजा दुष्यंत का सहचर है। सर्वदमन कौन है? दुष्यंत का पुत्र भरत है। रैवतक राजा दुष्यंत का द्वारपाल। करभक राजा का संदेश वाहक सेवक है। इसके बाद है कंचुकी है राजमहल में नियुक्त वृद्ध ब्राह्मण है। बैतालिको है स्तुत पाठ करने वाले 2 चारण। काश्यप है नायिका शकुंतला का पालन करने वाले धर्मपिता तथा कुलपति। बैखानस है कर्ण का शिष्य। इसके बाद है सांगरव सादत्त कर्ण के शिष्य शकुंतला को दुष्यंत के शरण में ले जाने वाले। हारित है कर्ण का शिष्य। गौतम कर्ण का एक अन्य शिष्य है। इसके बाद है श्याल कौन है? राजा के यहाँ रक्षा कार्य में नियुक्त अधिकारी है श्याल। धीवरे कौन है? अंगूठी पाने वाला मछेरा है। सूचक जानुका कौन है? रक्षा पुरुष श्याल के अधीन नियुक्त है। मातली देवराज इंद्र का सारथी। मारीच एक महर्षि देवों और असुरों के पिता। सोमराता है राजा दुष्यंत का पुरोहित। गाल्व कश्यप मारीच का शिष्य। स्त्री पात्र। इसके बाद क्या है? पुरुष पात्र के हो गया। अब स्त्री पात्र के बारे में जानते हैं। शकुंतला है नाटक की नायिका है, गरुड़ ऋषि की पालिता पुत्री है। अनसुया कौन है? शकुंतला की सखी है। प्रियंवदा ये भी शकुंतला की दूसरी सखी है। गौतमी कौन है? कर्ण के आश्रम की विद्या तापसी है। यवनी कौन है? राजा दुष्यंत का धनुष ले चलने वाली सेविका है। चतुरिका है राजा की सेविका। मधुरिका राजा दुष्यंत की उद्यान की पालिका। परिवृतिका दूसरी उद्यान पालिका। सानुमति एक अप्सरा मारीच के आश्रम में निवास के समय शकुंतला की सखी। वेदवती प्रतिहारी दुष्यंत की द्वारपालिका है। दाक्षायणी अदिति महर्षि कश्यप मारीच की पत्नी और सुवर्ता प्रथमा तापसी मारीच के आश्रम की एक तापसी है। द्वितीय तापसी है मारीच के आश्रम की दूसरी तापसी। इसके बाद मंगलाचरण। तो आपने देखा कि प्रमुख स्त्री और पुरुष पात्र के परिचय के बारे में। अब इसका मंगलाचरण देखते हैं। इसका मंगलाचरण है यह सृष्टि इष्टुट राद्यावहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री यई दई कालम वित्ततः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्याच्छवि प्रपन्ना अस्तनुभिरवतु वस्ता अभिरिष्टाभिरीशः। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक अपने नाटक में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की वंदना की है। किसकी वंदना? भगवान शिव की। यह नांदी का पद्य है जिसमें 8 वाक्य हैं। यह नांदी का पाठ है जिसमें 8 वाक्य हैं। मंगलाचरण में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। कितनी मूर्तियों का? 8 मूर्तियों का उल्लेख किया गया है, जो कि जल अग्नि यजमान है, सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी एवं वायु। पुराणों में शिव की इन 8 मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ निकालने के लिए इसका अन्य देखेंगे। इसका अन्य है या इष्टतु आधा सृष्टि या विधुतम हविवती वहति या च होत्री यई दई कालम विद्यते श्रुत विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता माँ या सर्वबीज प्रकृति इति आहुयया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभि प्रत्याच्छाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशवः अवतु। क्या है कि जो सृष्टा की प्रथम रचना जल रूपी मूर्ति है या आद्या शक्ति, जो सृष्टा की प्रथम रचना जल रूपी मूर्ति है या विधिहुतम हविर्वहति जो विधिपूर्वक हवन की गई है, जो विधिपूर्वक हवन की गई है। हवि को ले जाने वाली अग्नि रूपी मूर्ति है। क्या है? अग्नि रूपी मूर्ति जो हवन करने वाली यजमान रूपी मूर्ति है। जो हवन करने वाली यजमान रूपी मूर्ति है, जो सूर्य एवं चंद्र रूपी मूर्ति काल की रचना करती है।
सर्वबीज प्रकृति इत्याहुया प्राणिनः प्राणवन्तः। शब्द गुण एवं वाली जो आकाश रूपी मूर्ति है, विश्व को व्याप्त कर स्थित है, जिसमें सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान करते हैं, वह वायु रूपी मूर्ति है। प्राणिनः प्राणवन्तः वायु रूपी मूर्ति है, विश्व को व्याप्त कर स्थित है, जिसमें सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान है। इन 8 मूर्तियों का प्रत्यक्ष मूर्तियों से युक्त भगवान से आप लोगों की रक्षा करें। तो इसमें शिव की वंदना की गई है। मंगलाचरण विज्ञान शाकुंतलम का इसमें शिव की वंदना को की गई, जिसमें 8 मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। इस पद में जो है सगधरा छंद है। कौन सा छंद है? सगधरा। ठीक है। इसके बाद दूसरा श्लोक है अपरितोषाद विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानां आत्मन्य प्रयत्नम चेतः। इसका अन्य है विदुषां अपरितोषाद प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवद अपि शिक्षितानां चेतः आत्मन्य अप्रत्ययम्। क्या जब तक विद्वानों को संतोष न हो जाए, विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, जब तक विद्वानों को संतोष न हो जाए तब तक मैं अभिनय कला के कौशल को सफल नहीं मानता हूँ। और प्रयत्न पूर्वक बलवद अपि यानी बलपूर्वक या प्रयत्न पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वालों का भी मन अपने विषय में विश्वास युक्त नहीं होता है। शिक्षितानाम चेता आत्मन्य अप्रत्ययम्, अपने विषय में विश्वास युक्त नहीं होता है। यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जब तक विद्वानों को संतोष न हो जाए, विद्वानों को जब तक संतोष न हो जाए तब तक मैं अभिनय कला के कौशल को सफल नहीं मानता हूँ। प्रयत्न पूर्वक बलपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वालों का भी मन अपने विषय में विश्वास से युक्त नहीं होता है। यहाँ पे आर्या छंद है। आर्या छंद है जो कि मात्रिक छंद है। प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में क्रमशः 18 एवं 15 मात्राएं होती हैं। इसके बाद तीसरा श्लोक है सुभग सलील वगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता वृक्ष छाया सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। इसका अन्वय करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिवसा सुभग सलील वगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः वृक्ष छाया सुलभ निद्रा परिणाम रमणीया भवन्ति। क्या है कि दिन ऐसे हो गए हैं, दिन ऐसे हो गए हैं सुबह लली वगाहा कि उनमें जल में स्नान करना सुहावना लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वन वाता, उसमें पाटल के फूल से स्पष्ट सुगंधित वन की वायु बहती रहती है। रक्त छाया सुलभ निद्रा परिणाम रमणीया, घनी छाया में शीघ्र ही निद्रा आ जाती है और उनकी संध्या मनोहर लगती है। यहाँ पे आर्या छंद है। परिकर स्वभोग एवं अनुप्रास अलंकार इसमें है और आर्या छंद है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा है महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।